जानेंगे, न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानेंगे और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में जानेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में जानेंगे। इसमें लिविंग ग्रुप के बारे में जानेंगे, लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से लीव करता है और कौन अच्छे से लीव करता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी बोल लो या तो। और दूसरा जानेंगे इसमें आखिरी सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे, सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिक आपकी रिएक्शन होती है, कोई भी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात तो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो आपकी सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। उसमें रिएक्टेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या डालते हैं, रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, रिएजेंट की जरूरत पड़ती है बिल्कुल। उसके बाद सॉल्वेंट, किसमें रिएक्शन हो रही होती है उसको आपको सॉल्वेंट में भी, सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़ती है आपको। और एट लास्ट आपको क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो इन्हीं तीनों के, इन्हीं चारों के बीच में क्या रहेगा अपना, रिवॉल्व करेगी क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्टेंट ज्यादा और फिर आपका रिएजेंट और फिर आपका सॉल्वेंट, ये तीन तो खासकर आपके करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अब जब भी रिएक्शंस होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट में क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद क्या होता है, वापस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, फिर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसी बॉन्ड ब्रेकिंग को पहले ये क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन पढ़ते हैं इसमें, टाइप ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। क्योंकि हर सारी रिएक्शन किससे होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग से होगी। बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो नया बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएगा, प्रोडक्ट में तो नया बॉन्ड फॉर्म होगा जब भी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए यस पहले पढ़ते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन किस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, पहला करता है कि दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है होमोलिटिकली, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। इनमें, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जैसे कि मान लो कोई भी आपके दो एटम है इस तरीके से, ये आपका क्या है, बॉन्ड है। तो इसमें से एक, इसमें क्या दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो क्या ले जाता है, एक एटम ले जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एटम ले जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से बॉन्ड टूटता है रेडिकल की फॉर्म में, यस इस तरीके से। ये क्या कहते हैं, आपका होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कहते हैं, जो कि आपका रेडिकल भी कहलाता है, रेडिकल जनरेट करते हैं। ये जनरली किस में होते हैं, ये आपका होता है जो भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ना रिएक्शन, उसमें ज्यादा होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होती है। वरना मोस्टली जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको हिट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन मिलेगा, हिट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। मोस्टली आपको यही पढ़ना, डिसोसिएशन। ठीक है, हेट्रोलिटिक में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी दो इस तरीके से, एक ए एटम है दूसरा बी है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पूरा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में क्या होगा आपका, ये दो हाइड्रोजन, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि पेयर्ड होंगे। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई भी एक एटम ले जाए, एक एटम ले जाए, वो कब लेके जाएगा, जब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा कम हो। होगी यस या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, बिल्कुल सही। जो लेकर जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो अगर जो लेकर जा रहा है, जैसे कि बी लेकर जा रहा है, तो बी पे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। और जो छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनता है। इसको क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बताएं। कैटायन। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, कैटायन, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन से रिलेटेड होगा, कैटायन बनता है। ठीक है, कैटायन बनेगा आपका पॉजिटिव चार्ज और एनायन बनेगा नेगेटिव चार्ज आपका, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इतनी सी चीज। ये आपने उतार लिया। यस सर। चलो ठीक है, इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट पढ़ते हैं। जब हमने बॉन्ड, जब बॉन्ड को डिसोसिएट कर लिया तो अब क्या करेंगे, टाइप ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट भी तो आएगा। यस टाइप ऑफ रिएजेंट, इसको इधर लिखते हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट को, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट में कैसे पढ़ते हैं देखना। पहला तो आप यूज करते हो क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हो। फिर आप यूज करते हो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यूज करते हो। और फिर आप करते हो क्या, रेडिकल्स, रेडिकल्स। ये भी आपका क्या हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो पहले ही देखो, इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये। यस सर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होगा, ये एक्सेप्ट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या कहेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। यस which a pair of electron can be accepted, ऐसे लिख सकते हो, कैन बी एक्सेप्टेड। यस ठीक है,
और दूसरा वो होगा कि ये जो होंगे इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, खाली होंगे, वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल होगा। जैसे कि कार्बिन होता है, कार्बिन, कार्बिन क्या होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है ना CH2, ये आपका क्या होता है, कार्बिन होता है। कार्बिन भी आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, yes, जैसे BH3 है, BH3 क्या है, इसका ऑर्बिटल खाली है ना, इसका yes sir, लोन पेयर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इसका खाली है ना BH3 का। बना के दिखाऊं या ऐसे हो समझ जाओगे? सर समझ गया। समझ गया ना, BH3 जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इसमें, कि इसका ऑर्बिटल जो होता है खाली होता है। या फिर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सारे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जैसे कि NO2 पॉजिटिव है आपका, आप पढ़ोगे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। Br पॉजिटिव होता है, Cl पॉजिटिव होता है, सारे क्या होते हैं आपके, CH3 पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। उसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का भरमार होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इसके पास एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इधर लोन पेयर भी हो सकता है, या फिर आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CN नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, और Br नेगेटिव है। सारी चीज आपको पता है, इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ना। yes sir, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, ये आपके नेगेटिवली चार्ज होगी, ये NH3 है, ये लोन पेयर हो सकते हैं इसके पास। और H2O है, H2O के पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या है, ये वाले न्यूट्रल में आएंगे आपके, और ये वाले चार्ज में आएंगे। और सर इलेक्ट्रोफाइल क्या है इलेक्ट्रोफाइल आपके भी, आपकी, इलेक्ट्रोफाइल हाँ न्यूट्रल हो सकता है। ये भी, हाँ ये भी क्या होती है, ये भी चार्ज हो सकते हैं, ये भी चार्ज हो सकते हैं, और न्यूट्रल दोनों हो सकते हैं, एंड न्यूट्रल बोथ, ओके सर, न्यूट्रल बोथ। चार्ज में एग्जांपल डालेंगे आप ये वाला, ये पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रल में आप डालेंगे BH3 वाला yes या फिर yes CH2 वाला। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके, न्यूट्रल है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसमें करते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें वो होगा जिसमें भी ओड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ओड इलेक्ट्रॉन होंगे, ओड इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम, अराउंड एटम अभी दिखाया था ना, इस तरीके से yes बनता है ओड इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम। जैसे कि ये CH3 होता है, CH3 के ऊपर रेडिकल होता है, या फिर C2H5 होगा, या फिर आपने पेरोक्साइड देखा होगा, पेरोक्साइड में क्या बनता था आपका, ROO, आर इस तरीके से होता था, ये टूटता था तो क्या बनता था, OR बनता था, OR रेडिकल, इस तरीके से। ठीक है, ये रहता है आपका रेडिकल के केस में। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसको नेक्स्ट पे चलो। yes sir। हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो। सर एक अब ये मिनट करना आपके प्लीज। जितने भी, पीछे करो, यस, ये देखो। ओके सर कर। ठीक, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसकी पहले तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कि टेंडेंसी, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट कार्बन एटम, कार्बन एटम, क्या कहेंगे उसको, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहेंगे। अब मेरे को ये बताओ, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी की अच्छी है, तो उसको सामने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कम इलेक्ट्रोफिलिक चाहिए, या उसको ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक चाहिए? सर कम इलेक्ट्रोफिलिक। कम इलेक्ट्रोफिलिक, कम इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पता है क्या है, कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ ज्यादा है, उसका झुकाव न्यूक्लियोफाइल की तरफ ज्यादा है। ज्यादा अगर इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोफाइल, हाँ तो ज्यादा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। जितना यस कम पॉजिटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज उस पर कम आएगा। इसी तरीके से समझ लो, जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस है, प्लस 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 प्लस। अब इसको एक नेगेटिव वाले को आना है, तो किस पे अच्छे से आएगा, इस पे आएगा। या फिर मेरे पास एक चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज उस पे आएगा, किस पे जल्दी से, किस पे आएगा, सर जिसकी तीन अट्रैक्शन पॉजिटिव। ज्यादा होगी, इसकी, हाँ इससे ज्यादा अट्रैक्शन है तो ये वाला जल्दी खींचेगा, ये वाला कम खींचेगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा होना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट करना अगर मांगता है तो। यस ठीक है, अब देखो, अब क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियो, न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे उस पे, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे?
सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है, अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है तो क्या मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? सर विड्रॉइंग ग्रुप अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी। नहीं, देखो आप समझ नहीं रहे, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है? सर कि वो ज्यादा जल्दी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको, दो चीजें हैं। आप दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है बेटा जी, एक है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए मतलब इसको नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा, या फिर इसके बाद डबल बॉन्ड होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। यही होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। यस। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यही होते हैं। ठीक है। अब इनको 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 न्यूक्लियोफाइल को अगर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना है तो इलेक्ट्रोफाइल की जो डेफिशिएंसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल की डेफिशिएंसी ज्यादा होनी की चाहिए कि कम होनी चाहिए? सर ज्यादा होनी चाहिए। न्यूक्लियो हाँ, ज्यादा होनी चाहिए ना। कोई भी न्यूक्लियोफाइल ओवरऑल क्या है? न्यूक्लियोफाइल ओवरऑल है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे जब अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, जब अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल की डेफिशिएंसी हो ज्यादा, ये हो ज्यादा। ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी की भी डेंसिटी क्या हो? ज्यादा। ज्यादा। ये ज्यादा, अगर ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी उस एटम पर, वो क्या होगी? ज्यादा होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी। और जितना मोर होगा मतलब कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी है। देखो स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है। अगर मैंने कह यस। दिया है कि इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन यहाँ पे उसी की अच्छी मानी जाएगी जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब जो जिसकी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल पे ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। इसीलिए द फैक्टर विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम इंक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। यस। क्या समझे? तो समझे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन जो आपका डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करेगा। और वो यस। डोनेट करेगा तो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बढ़ाएगा सामने वाले की। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल है कोई, ठीक है, इसके साथ मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है। इसको न्यूक्लियोफिलिक बनाना है तो इसको डोनेट ही तो करना पड़ेगा। यस। ठीक है। और सामने इलेक्ट्रोफाइल है तो मैं कह रहा हूँ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया मैंने तो इससे तो सारी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये। यस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये देखो सारा खींच लेगा। अब सारा खींच लेगा तो ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब क्या एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगा? नो। नहीं कर पाएगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में ही आपकी क्या होती है? रिएक्शन होती है। अब मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर दो। न्यूक्लियोफाइल ले आओ और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी की क्या कर दो? इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर दो। क्या अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर पाएगा? नो अच्छे से सर। कर पाएगा? कर तो लेगा, पर क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी है का मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है। और एक यस। न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करता है। इसको इस तरीके से भले ही समझ लो कि अगर अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी फिलिसिटी अगर डिक्रीज हो रही है ना, तो कहने का यस। मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हमेशा रिएक्शन किस में होगी? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। यही दोनों आपस में क्या होंगे? देख लेना, हमेशा देख लेना, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल होगा तो दूसरा आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। या तो रिएजेंट होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा और सबस्ट्रेट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, या फिर इसका उल्टा हो सकता है, जो सबस्ट्रेट होगा वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है और जो रिएजेंट होगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ठीक है। यस। तो आपको क्या करना है? जो न्यूक्लियोफिलिक है, जो न्यूक्लियोफाइल है, उसको मोर न्यूक्लियोफिलिक बनाना है, मोर न्यूक्लियोफिलिक बनाना है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनाना है। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपकी रहनी चाहिए अप्रोच। यस। समझे? हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डालना पड़ेगा? सर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डालना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये रिएक्शन हो रही है कोई भी आपकी, और न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन होनी है, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ूं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ूं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाए? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये इसकी
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और कम कर देगा, और कम कर देगा तो इसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो वो सर्वाइव नहीं करता है, वो हमेशा न्यूट्रल होना चाहता है। तो क्या करेगा, फटाफट से न्यूक्लियोफाइल आएगा, बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से रिएक्शन होगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया तो। अगर मैं यस स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, स्टेबिलिटी की, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमेशा स्टेबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर रिएक्शन की बात चल रही है, एक की अटैक की बात चल रही है, स्टेबिलिटी की बात यस नहीं कर रही है। आपको पता है कि स्टेबिलिटी जो होती है, यही लिख देता हूँ, जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एनर्जी होती है, या फिर रिएक्टिविटी होती है, ऐसे लिख दो, एनर्जी मत लिखो, रिएक्टिविटी लिख दो, रिएक्टिविटी लिख दो। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन क्यों करना चाहेगा, है कि नहीं। यस ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपनी अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए तो कर रहे हैं। यस ओवरऑल जो मॉलिक्यूल आता है, जो कंपाउंड आता है, वो न्यूट्रल ही तो होता है। न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को हटाना है, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। दोनों आपस में कंबाइन होकर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक छोड़ देता है, छोड़कर नेगेटिव वाला न्यूट्रल बन जाता है और लेकर पॉजिटिव वाला न्यूट्रल बन जाता है। क्या समझे, सर समझ गया। समझे, यस सर। समझ गए ना। हाँ, वेरी गुड। अभी जैसे जैसे और क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे तो इसके फिर आप सारी चीजें यूज होंगी आपकी। फिर देखो, अब क्या क्राइटेरिया में पहला पॉइंट तो हो गया इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट तो मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, टू इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट ये है कि मोर पोलराइजेबल डोनर एटम इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अगर मैं बात बोलता हूँ कि मोर, इसने क्या बोला, पोलराइजेबल पोलराइजेबल डोनर एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है, बता सकते हो। देखो, मैं एक जगह लेता हूँ NH2 और एक जगह लेता हूँ OH लेता हूँ, OH2। मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे, वो इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, यस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, देखो केमिस्ट्री मैंने फिर पहले भी कहा था कि हमेशा कंपैरिजन किया जाता है इसमें, ठीक है, हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पर NH2 OH2 से जीत रहा है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, अगर सिर्फ NH2 लूँ और बोलूँ, अगर मैं सिर्फ NH2 लूँ और ये बोलूँ कि क्या NH2 अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे। आप बोलोगे कि हम नहीं बता सकते, आपको साइड में कोई खड़ा करना पड़ेगा। मैंने अगर यस OH2 खड़ा कर दूंगा तो NH2 अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर यहीं पे मैं CH3 नेगेटिव कर दूं ना, यहाँ पे CH3 नेगेटिव, तो कौन सा हो यस जाएगा, अब ये वाला हो जाएगा, CH3 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो जो ज्यादा जल्दी से पोलराइज हो जाएगा वो क्या करेगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो, ठीक है। ओके, सर, तो ये जो आपका मोर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लेस गुड न्यूक्लियोफाइल होगा ना। जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा वो, अ, मतलब बेकार वो होगा ना न्यूक्लियोफाइल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा। देखो, अब एक सिंपल सी चीज समझो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका साइन मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव से बना रहा हूँ, ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा, दो ही चीज होंगी उसके ऊपर, ठीक है। यस तो अगर मैंने ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। हर यस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है, और हर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है। जैसे कि कार्बन, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखना चाहते हैं। जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स क्या रखना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखना चाहते हैं। मेटल कभी यस भी नेगेटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर जो जितना मतलब जैसे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखेगा, अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखेगा तो वो स्टेबलाइज हो गया, यस स्टेबलाइज हो गया है ना। देखो, मैं यस इसको है ना, इसको क्लियर करता हूँ मैं, बस अभी इसके बाद इस पॉइंट के बाद क्लियर करता हूँ। ये आपको चीज समझ में आई ना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा वो अच्छे से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये चीज समझ में आ गई ना, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अच्छे से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यस सर। बोलो, आ गई ना। यस अभी देखो, इसमें देखो और क्लैरिटी आएगी अगर मैं पीरियोडिसिटी की बात करूँ। मतलब पीरियोडिसिटी में अब देखो, आपके जितने भी कंसेप्ट थे ना, वो आप जो कह रहे थे मेरे को कि यस न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीरियड में कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। अब यहाँ यस से आपके सारे कंसेप्ट सही हो जाएंगे। देखो, मैंने कहा कि CH3, अब ध्यान से सुनना, CH4 है एक लिया मैंने, एक बार लिया मैंने NH3, मैंने लिया OH नेगेटिव, ओ सॉरी OH2, और फिर मैंने लिया HF, ये चीज ली मैंने, ठीक है। अब
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें से एसिडिक ज्यादा कौन सा, एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको, एसिडिक ऑर्डर। यस सर। एसिडिक ऑर्डर तो आप कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे सर जो H प्लस निकालो, और H प्लस निकलने के बाद जो एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है? या यस फिर यूं कह लो, जो नेगेटिव, जो जल्दी से H प्लस निकाल देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। जल्दी से H प्लस निकालने का मतलब है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जब पीरियड की बात करते हैं तो हमेशा किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और जब अभी यस ग्रुप की भी बात करेंगे तो ग्रुप में हमेशा साइज की बात करते हैं, बेटा जी ध्यान रखना। यस ठीक है, अब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सिर्फ इसी पे काम करना है मेरे को आज। तो CH4 है और NH3 है, H2O है, HF है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि इसकी सर आप ये बता दो कि एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक एक वो निकाल दूंगा, हाइड्रोजन निकाल दूंगा और नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा। ये लो, NH2 लगा दिया, OH नेगेटिव लगा दिया और F नेगेटिव लगा दिया, ये लो। अब बोलोगे सर अब इसकी बता दो। अब देखो मैंने कहा है कि जो H प्लस निकाल कर जो एटम नेगेटिव चार्ज जो स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसका जो H प्लस निकाल कर नेगेटिव चार्ज लेगा और वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा उस पर, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब मैं ये पूछता हूँ कि इसमें से, इन चारों में से कौन सा ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा? ये किस बेस पर निकालेंगे? ये हम निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इसमें लिखेंगे मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एटम, मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज इट विल, या फिर ये लिखो नेगेटिव चार्ज विल स्टेबलाइज, ये लिखो मोर, मोर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर नेगेटिव चार्ज विल स्टेबलाइज, मोर नेगेटिव चार्ज विल स्टेबलाइज ऑन इट, स्टेबलाइजेस ऑन इट। ठीक है, क्या समझे? अब इसमें से देखो F जो है, F क्या है? इलेक्ट्रो, ये तो हाईएस्ट होती है, F की तो 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस ऑक्सीजन सर। की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3, आधा आधा कम कर दो समय से, इसमें होती है 2.5 अराउंड। ठीक है, तो अब यस देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज वो रखना चाहेगा, तो ये F पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, यस सर। आ गया। अगर यस F पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये एसिडिक हो गया, पहली बात, पहली चीज एसिडिक हो गया ये। तो ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर में अगर बताऊं, यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर में बताऊं तो क्या हो गया आपका? इसे ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, ये 3, ध्यान से समझना, इसमें एसिड बेस और न्यूक्लियोफाइल तीनों बता दूंगा मैं इसमें। यस 3 हो गया, ये ले लिया मैंने, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ले लिया ये मैंने। तो मैंने कहा कि भाई एसिडिक ऑर्डर तो हो गया 4 3 2 1, क्योंकि वहां पे H प्लस निकाला मैंने, और H प्लस निकालने के बाद F पे जो जो एटम आ रहा है, एटम पे नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो स्टेबलाइज कर रहा है किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, यस पहली सर। चीज। दूसरी चीज अगर मैं इसी में आपसे पूछ लूं बेटा जी, बेसिक ऑर्डर पूछ लूं, बेसिक ऑर्डर, बेसिक उल्टा ऑर्डर लिख बताओ अब देंगे इसका। हाँ नहीं, उल्टा तो कर देंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या है? सर। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना वीक बेस होगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस चलो में। ठीक है, ये भी कर दिया मैंने, चलो बिल्कुल सही है। जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। तो मैं कहता हूँ इसमें 1 2 3 4, ये हो गया। चलो हम अपनी बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, आप न्यूक्लियोफिलिसिटी पे आ जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? देखना अब इससे बहुत बहुत बढ़िया चीज पता चलेगी आपको, जो ऊपर जो आपको शायद हो सकता है कंफ्यूजन रह गया हो, लेकिन यहाँ से आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब मैं पूछता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होगा इन चारों में से? फर्स्ट वाला था। फर्स्ट वाला ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? सर क्योंकि जो बाकी सारे हैं वो तो स्टेबल हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी ज्यादा है फर्स्ट बिल्कुल वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल में हर चीज जो होती है वो स्टेबलाइज होने के लिए रिएक्ट करती है। रिएक्शन क्यों होती है? अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, या फिर पहले से बेहतर ज्यादा स्टेबल होने के लिए, इसलिए यस। रिएक्शन होती है कि नहीं? अब एफ पे यस। जो नेगेटिव चार्ज है, एफ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, ये तो पहले से स्टेबलाइज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करना चाहेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करना चाहेगा? यस। सी पे जो सी है आपका, सी क्या है? सी आपका है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये तो बेचारा पगलाएगा ही ना। ये पगलाएगा तो क्या करेगा? अपने नेगेटिव चार्ज को हटा के न्यूट्रल बनाना चाहेगा, है कि यस। नहीं? तो सी यस। एच थ्री की सबसे ज्यादा होती है, सी एच थ्री की सबसे ज्यादा होती है, सी एच थ्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर NH2 नेगेटिव की होती है, फिर OH नेगेटिव की होती है, और फिर आपका F नेगेटिव की होती है। ये आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। यस। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? यस तो सर। यहाँ से एक चीज पता चलती है आपको, क्या चीज पता चलती है? कि जो बेसिसिटी है, ध्यान से देखना, बेसिसिटी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी है, एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, वो क्या है?
पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है, मतलब जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, मतलब कि 1 2 3 4, 1 2 यस 3 4, मतलब कि सबसे ज्यादा बेसिक बेसिक आपका CH3 नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफिलिक भी आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, CH3 नेगेटिव ही है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ। आ गई सर। आगे ना, अब मैं क्या करता हूँ, अब यही ऑर्डर में क्या करता हूँ, टॉप टू बॉटम देखता हूँ, टॉप टू बॉटम, सेम ऑर्डर, टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये मैंने लगाई यहाँ पे लाइन, और टॉप टू बॉटम में मैं आपको पूछता हूँ कि एच एफ, HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HI। HI क्यों, HI क्यों है, सर साइज बड़ा होता है। HF क्यों नहीं है? साइज बड़ा होगा, बिल्कुल। जब भी हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, टॉप टू बॉटम की जब भी बात करेंगे तो आप नोट लिखेंगे, जब भी टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तब हम बात करेंगे साइज की, साइज की, क्योंकि साइज डोमिनेट कर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, यस पीरियड में तो क्या था, पीरियड में तो सबका साइज ऑलमोस्ट सेम है, यस पीरियड में तो सबका साइज साइज ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि घट रहा है, इधर के थोड़ा थोड़ा घट रहा है, लेकिन इसमें क्या है, शेल बढ़ रही है, शेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को ये डोमिनेट कर देता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा H प्लस उतनी ही जल्दी निकलेगा, यस निकलेगा ना। यस तो मैं बोलूँ अगर एसिडिक ऑर्डर निकालना है तो आप बोलोगे सर H निकालो, H पॉजिटिव निकालो और उस पर नेगेटिव चार्ज बना दो, ये लो मैंने बना दिया, ये Br नेगेटिव बना दिया, Cl नेगेटिव बना दिया, F नेगेटिव बना दिया। अब देख लो, अगर आई जो ज्यादा स्टेबलाइज, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो सही बात यस है, जिसका साइज यस बड़ा होता है आपका आई, आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तो ये ऑर्डर सॉरी एसिडिक हो जाएगा। आई नेगेटिव ज्यादा बेसिक है, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर आपका F नेगेटिव, ये तो सर हो ये गया आपने आपका एसिडिक एसिडिक का ऑर्डर। लिखा है या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक है, एसिडिक का। ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेसिक ऑर्डर क्या होगा इसका। बेसिक ऑर्डर उल्टा, मैंने आपको लाइन बताई थी ना, यस सर। मैंने क्या बताई थी, मोर इज द एसिडिक, मोर इज द एसिडिटी, मोर इज द एसिडिटी, वीक, वीक इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीक इज इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, वीक इज इट कॉन्जुगेट बेस, यस एंड एक और लाइन साथ में जुड़वाई थी, मोर, वीक, मोर इज द एसिडिटी, वीक इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, एंड मोर इज द व्हाट, मोर इज द लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। अब देखो, मैंने क्या लिखा था, CH3 नेगेटिव लिखा था पिछले में, CH3 नेगेटिव लिखा था, NH2 नेगेटिव लिखा था, और फिर मैंने लिखा था OH नेगेटिव, और फिर लिखा था मैंने F नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने कहा कि मोर इज द एसिडिटी, मोर इज द एसिडिटी ये है। ठीक है, एंड वीक इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, बिल्कुल F नेगेटिव का जो होता है वो कम, बेसिक कम होता है, सबसे हाई कम होता है बेसिक, वीक बेसिक होता है। ठीक है, और मोर इज द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, देखो हेलोजन जितने भी होते हैं क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, यस हेलोजन क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप का मतलब ही ये है कि वो लीव करने के बाद, लीव करने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो उस पर क्या लेगा, नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज वहां ज्यादा स्टेबलाइज होगा जहां पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस एटम की, या फिर वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा हो, इसलिए क्या कहते हैं F नेगेटिव, ये तो पुअर लिविंग ग्रुप माना जाता है, OH नेगेटिव ये पुअर है, पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इसको इवन सीबी में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इवन सीबी में बढ़ते हैं, एलिमिनेशन जब करवाऊंगा मैं। और NH2 तो पता है, जब OH नेगेटिव ही आपका पुअर हो गया तो ये तो महापुअर इंसान है, मतलब पुअर ग्रुप होगा आपका, है कि नहीं, ये चीज समझ यस में आ गई। अब आ जाओ अपने इस यस वाले क्वेश्चन पे, एसिडिक वाले पे, इस वाले पे आ जाओ, एसिडिक वाले पे। अब मैंने कहा कि एसिडिक ज्यादा ये है तो बेसिक की मैं बात करूंगा तो बेसिक हो जाएगा F नेगेटिव ज्यादा बेसिक होगा, फिर Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, और फिर I नेगेटिव, I नेगेटिव, ये हो जाएगा बेसिक। अब मेरे को, अब मुझे ये चीज बता दो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की, अब यहाँ पर बात करूंगा ना बेटा जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी की, यस न्यूक्लियोफिलिसिटी की, अब यहाँ पे आएगा सॉल्वेंट का रोल आएगा, अब यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल आएगा, अब यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल आएगा। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक तो पोलर प्रोटिक लूंगा, पोलर प्रोटिक लूंगा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यस ठीक है, एक जगह लूंगा पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या है? सर जिसमें डाइपोल मोमेंट हो, एक में H प्लस होगा हाँ, और एक पे H प्लस नहीं होगा। पोलर एप्रोटिक में H प्लस हाँ, नहीं देखो ऐसे नहीं बोलेंगे, पोलर तो होगा लेकिन जो H प्लस होगा ना वो एसिडिक H होगा।
ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, ऐसे होता है, पोलर एप्रोटिक में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो यस। हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा होता है, इसलिए हाँ वो जी सर। एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक होने के लिए वो हाइड्रोजन किसी एसिडिक मतलब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, या फिर वहां पे डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी हो, कुछ ऐसा। डीलोकेलाइजेशन तो नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए कुल मिला के। नेगेटिव मतलब या तो ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, इस तरीके से आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए उस पर, या फिर एफ नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। अब मेरे को आप एक चीज बताएंगे, सोच के बताएंगे, हालांकि मैं ही बता ही दूंगा, कि पोलर प्रोटी, पहले एग्जांपल लिख लो। पोलर प्रोटी का मतलब, पोलर प्रोटी का मतलब जिसके पास पोलर तो हो, मतलब डाइपोल मोमेंट हो, बिल्कुल डाइपोल, वो डाइपोल तो हो, और साथ में H प्लस हो, एसिडिक H हो, एसिडिक H हो, एसिडिक H हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी डाइपोल होता है, लेकिन इसमें एसिडिक H, एसिडिक H एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चलो इसका एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं पूछूं, एग्जांपल हो जाता है जैसे इसका H2O हो जाता है, ROH हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के पास क्या डाइपोल भी है और ये भी आपका है, इसमें आपका DMF वगैरह हो जाता है, DMS। बहुत सारे यस। एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे आपके, जैसे कि एसीटोन हो गया, और आपका और क्या, DMF हो गया, एसीटोन हो गया, एसीटोन हो गया, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, यस। तो इसमें मेरे को बताओ, ये तो आपको पोलर कोटिक हो गया, अब मेरे को बताओ ऑर्डर बताओ इसमें, टॉप टू बॉटम, जैसे कि एच एफ का और क्या बता रहा था मैं, हाँ सॉरी, एफ नेगेटिव का, और बी आर सॉरी सी एल नेगेटिव का, बी आर नेगेटिव का, और आई नेगेटिव का, मेरे को ऑर्डर बताना है। ठीक किसी है, किस चीज तो का? बता सकते हो आप? हम्म, किसका ऑर्डर बताना सर? न्यूक्लियोफिलिसिटी का, न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहे हैं अब ठीक है न्यूक्लियोफिलिसिटी सर। पढ़ेंगे, यस। न्यूक्लियोफिलिसिटी का। सर तो सबसे ज्यादा एफ देखो, माइनस की होगी, फिर सी एल माइनस की, फिर बी आर माइनस की, फिर आई माइनस की। एफ नेगेटिव की, फिर सी एल नेगेटिव की, फिर बी आर नेगेटिव की, फिर आई नेगेटिव की, क्या होगी ये? सर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पर। क्या इसमें सॉल्वेंट आपने डिसाइड किया है क्या? सॉल्वेंट के नो बिना सर, आपने नहीं कैसे किया। बता दिया ये? नहीं किया ना, तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ये ऑर्डर ये वाला नहीं फॉलो होता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक बार तो एफ नेगेटिव की सबसे ज्यादा होगी, और एक बार आई नेगेटिव की सबसे ज्यादा होगी। किस तरीके से, वो देखो आप। जैसे कि मैं यहीं से आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे चल पड़ेंगे। देखो, पहले मैंने क्या किया दिया, पहले मैंने लिया आपका कोई पोलर प्रोटिक ले लिया, मैंने पोलर प्रोटिक ले लिया, जैसे H2O ले लिया मैंने, H2O ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, और आई नेगेटिव, ये लिख दिया मैंने, आई नेगेटिव। ठीक है, आई नेगेटिव, यस। आई नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करवाना है, जैसे जाहिर सी बात है, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही सामने, तभी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर रहा हूँ। अब यस। बात ये होती है कि इन चारों में से इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सबसे पहले जाएगा, और कौन तेजी से जाएगा, कौन जल्दी से जाएगा। ठीक है, आई कौन सा माइनस। जाएगा, वो कैसे डिसाइड करोगे? वो डिसाइड करेगा आपका सॉल्वेंट, वो डिसाइड करेगा आपका सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट में एसिडिक एच प्रेजेंट है, अगर सॉल्वेंट में एसिडिक एच प्रेजेंट है, देख ध्यान से देखना, आई पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज है, यस सर। ज्यादा स्टेबलाइज है, इसीलिए उसको एसिडिक बोल दिया था हमने। आई पे ज्यादा स्टेबलाइज है बिल्कुल, लेकिन एफ की जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसके पास क्या है, साइज स्मॉल है, साइज जो है वो स्मॉल है, और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो एक ही चार्ज है, सभी पे एक ही चार्ज है। ठीक है, साइज के मामले में तो क्या है, साइज के मामले में एफ नेगेटिव सबसे छोटा है, लेकिन चार्ज के मामले में सभी चारों के चारों एटम सेम है। तो नेगेटिव चार्ज होगा, जो चार्ज डेंसिटी होगी, जिसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हो ना आप, चार्ज यस। डेंसिटी। चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन में साइज, तो चार्ज तो सब में सेम है, चार्ज तो देखो सब में सेम है, चार्ज वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, लेकिन साइज क्या है, साइज एफ नेगेटिव का छोटा है, मतलब कि नेगेटिव जो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी होगी ना बेटा जी, वो क्या यस। होगी, एफ नेगेटिव में ज्यादा होगी। अगर एफ नेगेटिव में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये सबसे पहले जाएगा, पहले जाएगा यस। कि नहीं जाएगा, बोलो? पहले जाएगा ना, तो अब क्या करेगा, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा बाद में, यस। इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा बाद में, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल है कहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल है सॉल्वेंट में। तो ये क्या करेगा, पहले एफ नेगेटिव अपनी तेजी दिखाएगा, और एच प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा, एच प्लस को खींच लेगा क्योंकि एसिडिक एच है, और ये ओ एच यस। नेगेटिव की फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, यस। उसी तरीके से सीएल नेगेटिव है इसका, फिर इसकी भी चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी एफ नेगेटिव के बाद, तो फिर ये जाएगा, फिर आपका ये जाएगा, आई नेगेटिव सबसे बाद में जाएगा। तो मैं अगर बात करूं, अगर ये सॉल्वेंट में बिजी हो गए, अगर ये सॉल्वेंट में बिजी हो गए, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट में बिजी हो गए, तो यस। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन चला जाएगा? आई माइनस आप सबसे सोच ज्यादा रहे अच्छा हो। हैं, आई माइनस चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एफ नेगेटिव सीएल मतलब एफ नेगेटिव तो बिजी हो गया,
सीएल नेगेटिव उसके बाद में बिजी होगा, बी आर नेगेटिव उसके बाद में ज्यादा होगा। तो ओवरऑल जो होगा आई नेगेटिव जो होगा ये ज्यादा बिजी नहीं होगा, ये ज्यादा बिजी नहीं होगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक मार देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर क्या होगा मैं इधर ही लिख देता हूँ या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, आपका नेक्स्ट पेज पे ध्यान से देखना। अगर मैं पोलर प्रोटिक ले रहा हूँ, पोलर पोलर प्रोटिक ले रहा हूँ, तो बेटा जी पोलर प्रोटिक में आपका ऑर्डर होता है आई नेगेटिव, फिर आपका बी आर नेगेटिव, फिर आपका सी एल नेगेटिव और फिर आपका एफ नेगेटिव। अगर मैं लेता हूँ एपोलर, एपोलर सॉरी पोलर नहीं, पोलर एप्रोटिक, क्या लिख रहा हूँ, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, पोलर पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। अब इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है देखो, इसमें मैंने लिया मान लो एफ नेगेटिव लिया, और मैंने दूसरा लिया एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और आई नेगेटिव लिया, ये लिया बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को सामने रख दिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा तुम में से मेरे पास कौन आएगा मेरी मतलब डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है तो क्या ले लो, जैसे मान लो मैं क्या ले लूँ सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री ये ले लेता हूँ। अब क्या करेगा ये सॉल्वेंट, अब मैंने पहले बोला कि ये तो बाद में जाएगा इसके पास, ये तो बाद में जाएंगे, ये सारे बाद में जाएंगे, पहले तो सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट में ही रिएक्शन हो रही है। तो क्या करेंगे ये जाएंगे नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्वेंट के पास, ये पूछेंगे क्या आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बोलेंगे हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन है, आपको काम चलाना है तो चला लो। ठीक है, तो ये बोलेंगे दे सकते हो तो दे दो, ये बोलेंगे अगर तुमने H प्लस हमसे ले लिया तो हमारे पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम क्या यस है, हम तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कार्बन क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, अगर तुम हम पे H प्लस ले लोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हम और ज्यादा स्टेबल जो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, हमारा यस जो जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो हम H प्लस देना पसंद नहीं करते। अगर ये H प्लस नहीं देगा तो ये मना कर देगा, तो F नेगेटिव के पास अब क्या चारा रहेगा, क्या अब वो सॉल्वेंट से जबरदस्ती करेगा कि इसको जो मिल रहा है वो लेके भाग जाएगा, वो जो मिल रहा है वो लेकर जाएगा, अब क्या यस इलेक्ट्रोफाइल है ही उसके पास। अब एफ यस नेगेटिव अटैक कर देगा इस पे इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इसकी जो रिएक्टिविटी हो जाएगी ना, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव। वो लोग मूर्ख होते हैं जो ये बोल देते हैं कि आई नेगेटिव का जो सबसे हमेशा सबसे ज्यादा है, हमेशा कभी नहीं होता है। मैंने बहुतों यस को देखा है कि बोल देते हैं कि आई नेगेटिव की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटी पैरेलल चलती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटी पैरेलल चलती है, एंटी पैरेलल चलती है। एंटी पैरेलल का मतलब जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो उससे उल्टा किसका होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है। ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले वाले में तो पॉसिबल था, पहले वाले में नहीं, इसमें पॉसिबल है, किसमें है, एफ नेगेटिव की बेसिसिटी ज्यादा है तो इसकी क्या है, बेसिसिटी ज्यादा है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है कि नहीं। एफ यस नेगेटिव की बेसिसिटी तो ज्यादा ही है, अब पोलर एप्रोटिक में एफ नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है, मतलब कि जो बेसिक का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा, ये किसमें है, पोलर एप्रोटिक में। लेकिन पोलर प्रोटिक में क्या हो रहा था, पोलर प्रोटिक में आई नेगेटिव ज्यादा हो जा रहा था, मतलब कि बेसिक का जो ऑर्डर होगा ना वो किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यस मतलब कि बेसिसिटी का ऑर्डर इसमें क्या हो रहा था, इसमें एफ नेगेटिव और सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और आई नेगेटिव, ये हो रहा था बेसिसिटी का ऑर्डर। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या था इसमें, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव। क्या समझे बोलो, ये चीज समझ में आई आपको, पूरी न्यूक्लियोफिलिसिटी की कहानी, यस सॉल्वेंट सर। की कहानी। सर एक बार पिछले वाला अच्छे पेज से कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, पीछे वाला ये है आपका पूरा ये। ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का खेल। ये हो गया आपका। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलोजन इन पोलर एप्रोटिक की बात करूं, एफ प्रोटिक की, तो एफ नेगेटिव की सबसे ज्यादा होगी, सी एल नेगेटिव की, फिर बी आर नेगेटिव की, फिर आई नेगेटिव की। और प्रोटिक की बात करूं, पोलर प्रोटिक की, तो आई नेगेटिव की ज्यादा होगी और बी आर नेगेटिव की, सी एल नेगेटिव की, फिर एफ नेगेटिव की, सॉरी। ठीक है, यस सर। इस तरीके से रहता है। अब क्या है देखो, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पढ़ते हैं, जब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पढ़ते हैं ना, तब जनरली क्या बोलते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है बेसिसिटी का टॉप टू बॉटम हमेशा उल्टा होता है। मतलब कि टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूंगा बेसिसिटी की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी फिलिसिटी क्या कहते हैं, उल्टा माना जाता है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो देखो पहले, उससे पहले आपको वो समझाऊं, एक चीज और समझा देता हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो क्या होती है बेटा जी, स्टेरिक
स्टेरिक इफेक्ट। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना एसिड बेस में, यस जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, यस कम होगी। अब ये मत सोचना इसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पाप होगा, बिल्कुल बहुत बड़ा पाप होगा। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो होंगे ना ये क्या करेंगे, इसको बढ़ा हिंड्रेंस। तो देंगे, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा तो देंगे, पर इस नेगेटिव चार्ज को निकलने ही नहीं देंगे। केज बना लेंगे यहाँ पे, तो निकल के दिखा, इलेक्ट्रोफाइल तक पहुंच के दिखा, बोलेंगे सीधा पहुंच ही नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ यहीं पे मैं CH3 CH2 ओ नेगेटिव ले लूं, तो ये क्या करेगा, ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस यस तरीके से इसका ये सीन रहता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो होता है क्या, आपको रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। रिलीजिंग ग्रुप भी ऐसा जो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, ठीक है, और ज्यादा पोलराइजेबल होना चाहिए, मोर पोलराइजेबल होना चाहिए। जैसे कि आपका NH2 है, NH2 ज्यादा होगा OH2 के कंपैरिजन में। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जैसे कि Br नेगेटिव और I नेगेटिव में सबसे ज्यादा पोलराइज कौन कर जाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा, वो बड़ा इजीली से होगा। दे पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए। ठीक है, यस इस तरीके से रहता है पूरी न्यूक्लियोफिलिसिटी की कहानी। ये बताओ सॉल्वेंट का, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का, सब तीनों कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं आए, ये बताओ। सर आ गए। सर ये लास्ट वाला बिल्कुल। जो है, जैसे इसमें अगर CH3O- हो और ये वाला हो CCH3 होल थ्राइस O-, तो उसमें ज्यादा किसकी होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी? समझा नहीं, मैं दोबारा बोलना। सर CH3O- और CH3 CCH3। हाँ जी सर। और C CCH3 CCH3 होल माइनस होल थ्राइस होल थ्राइस, इस तरीके से। हाँ, O-। और नेगेटिव चार्ज। यस सर। अच्छा O- ऐसे। यस सर, तो अब इसमें किसकी हाँ, तो ज्यादा इसमें होगी? यही होगा, यही इसमें तो निकलने ही नहीं देगा ना, मैंने बोला नेगेटिव चार्ज तो इसमें निकलने ही नहीं देगा, इसमें ओके सर। निकलने ही नहीं देगा टर्शियरी ब्यूटोक्साइड में। इसलिए कहते हैं बेटा जी, जो जितने भी बल्की बेस होते हैं ना, बल्की सॉरी बल्की जैसे जितने भी बल्की होते हैं, बल्की ग्रुप होते हैं, बल्की ग्रुप होते हैं, वो यस मोस्टली बेस की तरह काम करते हैं, बेस की तरह। इसलिए आपने देखा होगा कि टर्शियरी ब्यूटोक्साइड जब एलिमिनेशन पढ़ोगे, तो जितने भी बल्की बेस होंगे ना, बल्की बेस मतलब बल्की यस कंपाउंड होंगे, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करेंगे, वो किसकी तरह का काम करेंगे, बेस की तरह काम करेंगे। वो H+, क्योंकि देखो H+ क्या होगा, H+ तो बेचारा छोटा सा है, इलेक्ट्रोफाइल तो ये भी है, यस सर। इलेक्ट्रोफाइल तो ये भी है, लेकिन H+ क्या है, बहुत ही चुन्नू टाइप का है, बहुत ही स्मॉल ग्रुप है, स्मॉलू सा। इसको यस घुसने सर। के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से घुस जाएगा इसके अंदर। लेकिन वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो कुछ ना कुछ होगा, तो बड़ा ही होगा कोई ग्रुप, तो उसमें यस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हो वहां तक अप्रोच करने में, इलेक्ट्रोफाइल को वहां तक आने में वो नहीं आ पाता है। आएगा तो वो फिर स्टेरिक रिपल्शन फील करेगा, वो तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी रहता है। तो H+ इसीलिए क्या करता है, ये बेस की तरह H+ निकालना पसंद करता है, H+ निकालना पसंद करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की काम तरह नहीं करता है। ठीक है, करेगा, जबरदस्ती करवाओगे तो कर देगा, इसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उसमें ईल्ड जो होगी ना, ईल्ड प्रोडक्ट की जो ईल्ड होगी वो कम हो जाएगी, वो अच्छी नहीं आएगी फिर। ठीक है, यस इस तरीके से रहता है आपका। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी और थोड़ा बेसिसिटी की कंपैरिजन कर लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की। यस इसको हटाते हैं, इसको लिखते हैं इसको। देखो बेसिसिटी, बेसिसिटी में बात करूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली मैं क्या करता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पोलर की बात कर रहा हूँ, पोलर की लेके चलेंगे, मैं पोलर पोलर की मान के चलूंगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है जो इंक्रीज करती है नीचे की साइड। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल दे देगा आपको, जैसे कि बोलेगा कि आपको OH और SH में बताओ कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा होगा, OH OH होगा नेगेटिव दोनों। और SH नेगेटिव। OH नेगेटिव ज्यादा बेसिक होगा, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यस सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है बस वही कंसेप्ट सोचो। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला साइज है के कि जब बेस भी पे। पीरियड पीरियड की बात करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब टॉप टू बॉटम बात करेंगे तो साइज साइज साइज, मतलब कि टॉप टू बॉटम में अगर एसिडिटी चेक करेंगे तो H+ कौन जल्दी से निकालेगा, जिसका साइज बड़ा होगा। तो O किसके, S किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे तो आता है, इसका साइज यस क्या है, बड़ा है।
इसका साइज बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो H प्लस को जल्दी निकालेगा, H प्लस को यस जल्दी निकालेगा तो ये एसिडिक होंगे, एसिडिक होंगे, अगर एसिडिक होंगे तो ये लेस बेसिक होंगे, लेस बेसिक होंगे। इसीलिए OH, OH नेगेटिव का SH से ज्यादा ज्यादा आता है क्या, बेसिसिटी। अगर यस सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं बात करूं OH नेगेटिव ही है और SH नेगेटिव है, इसमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? सर, एस एच माइनस का ज्यादा होगा। एसएच माइनस से ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया है जो जितना साइज बड़ा होता है नेगेटिव चार्ज जो होता है उतना ही जल्दी आपका देना चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल को देना चाहता है, वो अपने आप से जल्दी से इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज करना चाहेगा वहां से, ठीक है। ऑक्सीजन यस क्या होगा, ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इस पे तो स्टेबलाइज रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते नहीं, ये बोलना गलत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें क्या बोलना है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है यस तो मोर पोलराइजेबल है, मोर पोलराइजेबल है, मोर पोलराइजेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जल्दी से डोनेट करना चाहेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। क्या समझे, समझे? यस सर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, सिमिलरली पूछूं तो देखना पहला पॉइंट इसमें बना लेना कि जो डाउन द ग्रुप होती है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इसको अलग से लिखना, इस पॉइंट को डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, वाइल 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 जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी होती है वो वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, वो डिक्रीज करती है, वो डिक्रीज करती है। इसको उतारना जल्दी से, है ना। फिर इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये ओके उतार सर। लिया आपने? यस सर। ठीक है, चलो देखो। अब क्या है, देखो अब मैं मान लो ये एग्जांपल लेता हूँ इस तरीके से, ये ना लेकर मैं पहले दूसरे ये वाला लेता हूँ, ये वाला ना लेकर पहले मैं लेता हूँ ये वाला कि RCOO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव और फिर PHO, इसको RCOO नेगेटिव और फिर आपको लेना है PHO और फिर आपको लेना है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव फिर लेना है RO नेगेटिव, RO नेगेटिव। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का सेम कंसेप्ट है। देखो एसिड बेस में जो मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था ना, जैसे पढ़ाता था यस मैं आपको स्टेबिलिटी किस तरीके से बताना, बस इसमें वैसे ही निकालना है। अगर वो नेगेटिव चार्ज कहीं डिस्टेबलाइज है या फिर ज्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्ट करना नहीं चाहेगा। अगर सर, वो आर ओ ज्यादा माइनस का सबसे ज्यादा, हाँ, RO माइनस का सबसे ज्यादा, फिर ओ एच माइनस का, OH माइनस का, फिर सर फिर आर सी ओ माइनस का, सी डबल ओ माइनस। RC RCO माइनस का ज्यादा होगा। आप एक चीज हमेशा भूल जाते हैं, एक चीज हमेशा भूल जाते हैं, मैंने आपको हमेशा कंपैरिजन करवाया किसका, फिनॉक्साइड ही तो है ये, फिनॉक्साइड ही तो है, फिनॉक्साइड ही यस तो सर। है ये यस सर। फिनॉक्साइड ही तो है, ये फिनॉक्साइड ही तो है। देखो RCO नेगेटिव, मैंने बोला था कि ये ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद इसका डीलोकेलाइजेशन अच्छा किसके साथ ओ, होता है, ऑक्सीजन के साथ यस होता है। सर। यस सर। अगर ये ऑक्सीजन के साथ इसका डीलोकेलाइजेशन हो गया तो इसमें जो रेजोनेंस होगा वो बहुत बढ़िया होगा, कमाल का होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों ऑक्सीजन पे, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कमाल का रेजोनेंस होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोफाइल आया ना तो ये अटैक ही नहीं करेगा। ये वाला क्या है, चलो इसके पास भी रेजोनेंस है, इसके पास भी डीलोकेलाइजेशन है और ज्यादा डीलोकेलाइजेशन है इससे, लेकिन इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये ज्यादा स्टेबलाइज नहीं करेगा, तो ओवरऑल फिर भी जो फिनॉक्साइड है वो रिएक्शन कर देगा लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा बेटा। ओके क्या सर। समझ, ठीक है, इस तरीके से आपका चलता है, तो मतलब कि आपका इस तरीके से आपको देखना है कि डीलोकेलाइजेशन अगर हो रही है उसमें तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं आपको इस तरीके से ध्यान से देखना, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और इसका कंपैरिजन मैं करवाता हूँ RS डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो इसमें पूछूं न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, क्या बोलोगे? सर, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा? हाँ, कौन सा होगा? सर फर्स्ट वाला ज्यादा होगा। फर्स्ट वाला क्यों होगा? सर क्योंकि जो दूसरे वाला है उसमें ओ ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला ज्यादा होगा, इसमें जो होगा इसमें ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगी ऑक्सीजन के साथ, इसमें यस। ज्यादा डीलोके, इसमें दो के साथ ऑक्सीजन में डीलोकेलाइज कर रहा है, मतलब तीन ऑक्सीजन के में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसमें दो ऑक्सीजन में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो ओवरऑल जो होगा कंपैरिजन करूँ तो इसका ज्यादा नहीं। अगर मैं बेसिसिटी की बात करूँ तो बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी?
सर बेसिसिटी भी फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वाले क्यों ज्यादा क्यों होगी फर्स्ट वाले की? सर वही लोन पेयर इलेक्ट्रिक डीलोकलाइजेशन वाले पॉइंट पर। हाँ मैंने कहा है कि जब भी एसिडिटी की बात करेंगे या बेसिसिटी की बात करेंगे, अगर एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो H प्लस कौन जल्दी जाके रिलीज करके कौन सा जल्दी नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये H प्लस देकर ये स्टेबलाइज हो गया, H प्लस देकर नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 3 ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइजेशन है, इसने भी H प्लस दिया होगा, इसने भी H प्लस दिया होगा, ये किसके साथ स्टेबलाइज है, 2 ऑक्सीजन के साथ स्टेबलाइज है। ज्यादा स्टेबलाइज कौन है, ये स्टेबलाइज है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। अगर ये ज्यादा एसिडिक हो गया तो ये क्या होगा, ओवर ऑटोमेटिकली ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हो, दोनों किसी भी तरीके से देख सकते हो, या तो एसिडिटी पहले निकाल लो फिर बेसिक दिखा लो, या फिर डायरेक्ट बेसिक निकाल लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इन इन पीरियड ये आपका ये समरी निकल के आती है, इन पीरियड बेसिसिटी बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर पैरेलल, मतलब जो ऑर्डर बेसिसिटी का होगा वही आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर सेम नहीं होगा? यस सर सेम होगा। बिल्कुल होगा ना। देखो सब में क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एटम सेम है। अब जो करेगा, अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, अब डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है वो रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल के पास जाना नहीं चाहेगा। जो ऑक्सीजन पहले से ही ऑलरेडी स्टेबलाइज है, रिएक्शन हमेशा उसमें होती है जहां पर उसको स्टेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है, तो उसको पहले ही स्टेबिलिटी मिल गई तो इलेक्ट्रोफाइल पे जाके क्यों स्टेबल होना चाहेगा, वो पहले से ही स्टेबल है तो, है कि नहीं? तो ये यस आपकी सर। बेसिसिटी और आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गई है। उसी तरीके से मैं बात करूं इन डाउन द ग्रुप, इन टॉप टू बॉटम मैंने बता ही दिया, बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी आर एंटी पैरेलल, मतलब जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो उससे उल्टा किसका होगा, पैरेलल, पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक है, जो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो आपका ऑपोजिट ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ये चीज समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ। आ गई सर। आ गई ना, बहुत बढ़िया। तो इसमें मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी कल करेंगे, अभी ज्यादा हो जाएगा वरना तो। आज इसको रिवाइज करना, इसको अच्छे से समझना क्या बताया यस क्या सर। नहीं बताया, वरना फिर भूल जाओगे, है ना। तो दो चार यस क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इसी के बेस पर दो चार क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे कि इसमें बताना है आपको कि पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक बताना है कौन सा होगा, पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक। ओके जैसे सर। कि ये है और एसिटोनाइट्राइल एसिटोनाइट्राइल होता है बेटा जी, C H3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है एसिटोनाइट्राइल, इसमें बताना यस है। एसिटिक एसिड बताना है आपको, CH3COOH, ये होगा कि नहीं होगा, 3। और चौथा है आपका, ये बताना है आपको, CH3 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है CH3S होगा, डबल बॉन्ड होगा, CH3 होगा। उसके बाद बताना है आपको H होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, NH2 होगा। इसमें से बताना कौन सा प्रोटिक है कौन सा एप्रोटिक है। चलो ये भी और भी जोड़ देते हैं इसमें, NH3 जोड़ देते हैं इसमें, और इसमें जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, साइक्लोहेक्सेन भी जोड़ देते हैं, और इसमें जोड़ देते हैं H3 डबल बॉन्ड ON CH3 ये भी जोड़ देते हैं। बोलो इसमें से कौन सा प्रोटिक होगा कौन सा एप्रोटिक होगा? सर जो फर्स्ट वाला है वो ए प्रोटिक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके पास एसिडिक एच नहीं है, सही यस। बात है। सेकंड वाला भी ए प्रोटिक। ये भी एप्रोटिक होगा, बिल्कुल सही बात है। सर थर्ड वाला प्रोटिक। ये वाला प्रोटिक होगा, क्यों प्रोटिक होगा ये? सर एसिडिक एच है, COH वाला हाँ भी। एसिडिक एच है, मतलब H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन पे आएगा, और यस सर। ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ यस से क्या पता चल जाएगा कि ये एसिडिक एच होगा, बिल्कुल होगा। इसमें बताओ, ये सर ए एसीटोन में प्रोटिक। एप्रोटिक होगा, बिल्कुल इसमें एसिडिक एच नहीं है, क्योंकि एच पॉजिटिव किसी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा। इसमें सर ए प्रोटिक। ये भी एप्रोटिक होगा, क्योंकि इसमें भी एच किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इसमें। सर ये प्रोटिक। ये प्रोटिक की एप्रोटिक, पी या ए? सर प्रोटिक। प्रोटिक होगा बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो H प्लस निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज जो आएगा इस पे आएगा। यस। ठीक है, इस पे आएगा, तो ये आपका प्रोटिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और NH3 सर प्रोटिक। प्रोटिक ही होगा बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जब ये होगा तो ये तो और अच्छे से होगा, ये भी होगा अच्छे से, तो नहीं वो खैर ज्यादा होगा, यस। क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में भी है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये बताओ साइक्लोहेक्सेन। सर पर उसमें लोन पेयर भी तो डीलोकलाइज्ड है, और ये sp3 है वो sp2 है।
ये sp3 है, वो sp2 है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि पोलर, इसमें पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक की बात नहीं कर सर, रहा आप हूँ। स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे ना, तो स्ट्रेंथ का पूछ रहा हूँ मैं कि किसकी ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी की, न्यूक्लियोफिलिसिटी की स्ट्रेंथ ना। हाँ जी सर, अच्छा सॉरी सर, समझ गया हाँ समझ गया समझ गया, एसिडिटी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर ये साइक्लोहेक्सेन में आपको बताऊं, सर ये ए प्रोटिक होगा। एप्रोटिक होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है ये। सर ये भी ए प्रोटिक। ए प्रोटिक होगा, यहाँ पर ए प्रोटिक होगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ कोई एच नहीं है, एच नहीं है, यहाँ पर CH3 है, तो ये आपका नहीं होगा प्रोटिक, ये आपका एप्रोटिक होगा। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो